चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, एक दुकानदार ने 6 टन गेहूं 1.80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे और 4.7 टन 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे। यदि वह बचे हुए गेहूं 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसे कितना लाभ प्राप्त होगा। 4 ऑप्शन आपको गिवन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक दुकानदार क्या करता है, 6 टन गेहूं खरीदता है और कितने के हिसाब से खरीदता है, तो 1 रुपये 80 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। मतलब 1 किलोग्राम 1 रुपये 80 पैसे का खरीदता है और उसने खरीदा कितना, 6 टन। ठीक है, अब उस 6 टन में से वो 4.7 टन 2 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है, मतलब 2 रुपये के भाव से बेचता है, और बचे हुए को कितने, 2.5 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है। तो उसका लाभ बताना है रुपए में। देखिए हम आपको बताएं, अगर ये क्वेश्चन जो है आपसे परसेंटेज में लाभ पूछता ना तो बहुत जल्दी आसानी से आप कर लेते हैं, लेकिन जैसे आपसे पूछा गया आप उसको भी करेंगे, लेकिन जो तरीका आप लगाते हैं उससे थोड़ा हटके करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले कि कितना टन गेहूं खरीदा गया। तो आप कहेंगे सर 6 टन गेहूं खरीदा। अच्छा, जो टन गेहूं खरीदा गया उसमें रुपए की कीमत क्या है, तो 1 रुपये 80 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदा गया। मतलब 1 किलोग्राम 1 रुपये 80 पैसे का खरीदा गया। ठीक है, अब इसमें से वो कितना बेचता है, तो आप कहेंगे 4.7 टन उसने बेचा। 4.7 टन बेचा कितने रुपए के भाव से, तो आप कहेंगे सर 2 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा। ठीक, अब बचा कितना, तो बचे की बात करें तो बचा कितना, तो 6 में से आप 4.7 माइनस कर दीजिए। तो जब आप 6 में से कितना माइनस करेंगे, 4.7 माइनस करेंगे तो दशमलव के बाद यहाँ 0 लग जाएगा। 10 में से 7 जाएगा 3 और 5 जाएगा तो 1, यानी कि 1.3 टन गेहूं बचा। कितना बचा, 1.3 टन गेहूं बचा। अब 1.3 टन गेहूं बचा, ये इसने कितने रुपए के हिसाब से बेचा, तो आप कहेंगे सर 2.5 रुपए, 2 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसने बेचा। तो इस क्वेश्चन को इजी करने का तरीका समझे। देखो क्या होता है, जब टन की बात आ जाती है तो दिमाग में पहली चीज तो यही जाती है कि भाई टन में कितने किलोग्राम होते हैं। वो हम चर्चा करेंगे, वो आपको बताएंगे कितने किलोग्राम होते हैं। तो 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। ठीक है ना, तो अब 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, तो बात यह आएगी कि 6 टन यानी कि 6000 किलोग्राम खरीदा। तो आप 1 किलोग्राम की कीमत यदि 1 रुपये 80 पैसे है तो 6000 किलोग्राम की क्या होगी, तो आप अननेसेसरी अपना समय खराब करेंगे 6000 से मल्टीप्लाई करके। फिर आप यहाँ इसमें कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 4700 किलोग्राम हुआ। और 1 किलोग्राम आप कितने का बेच रहे हैं, 2 रुपए का। तो 4700 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बड़ा डेटा तैयार करेंगे। फिर आपका बचा कितना, 1.3, तो फिर इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो ये 1300 बनेगा। और इस 1300 किलोग्राम में फिर से आप 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप देखेंगे कितने का बेचा, और इन दोनों को जोड़कर जो आपकी क्रय मूल्य था उसको माइनस कर देंगे तो आपका लाभ आ जाएगा। लेकिन आप इससे करेंगे तो अननेसेसरी समय जाएगा। अननेसेसरी क्या होगा, आपका समय जाएगा। अब समय कैसे बचाएं उस चीज को आप देखिए कि समय कैसे बचाना है। तो देखिए समय कैसे बचाएंगे, तो आप ये समझिए पूरा क्वेश्चन को आप टन में सॉल्व कीजिए। कैसे, 6 टन मान के चलिए 1.80 प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा, तो आप 6 टन की कीमत निकाल लीजिए डायरेक्ट 1 रुपये 80 पैसे से मल्टीप्लाई करके। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया भाई, तो देखिए 0, 8 × 48 की 8, हासिल में 4, 6 × 4, 6 × 6 और 4 10, और 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी कि लगभग 10 रुपये समथिंग का ये आ गया। इतना समझ लीजिए। अब आप यहाँ पर देखिए 7.4 टन। ठीक है, अब कितने हिसाब से बेचा, तो आप कहेंगे 2 के हिसाब से। तो ये तो हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। फिर कितने का टोटल खरीदा, तो हमारा क्रय मूल्य आ गया 10.8 का। अब विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो देखिए इस पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 दूनी 14 की 4 आएगी, हासिल में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये कितना हो गया 9.4। तो ये क्या चीज निकल रही है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 2 जगह निकलेगा क्योंकि आपने 2 बार बेचा, तो ये विक्रय मूल्य आ गया। अब बचा कितना था, तो आप कहेंगे 1.3 बचा, और 1.3 को आप किस भाव से बेच रहे हैं, तो आप कहेंगे 2.5 के भाव से। तो 2.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप कहेंगे 13 × 5 = 65 की 5, हासिल में 6, 13 दूनी 26 और 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 32। और कितने अंक बाद दशमलव लगा दें, 1 अंक इसका 1 अंक इसका, 2 अंक बाद दशमलव लगा दें। ठीक है, 2 अंक बाद क्या लग गई, दशमलव। तो आपने टोटल कितने का बेचा, ये भी क्या आपका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, कुल विक्रय मूल्य कितना है, तो यहां पर हम निकाल रहे हैं कुल विक्रय मूल्य। क्या निकालना है, कुल विक्रय मूल्य। तो कुल विक्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे,
इन दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ दीजिए। तो भैया चलिए जोड़ देते हैं इसके आगे एक जीरो लगा के। तो 5 ये हो गया आपका, 4 और 2 6 ये हो गया आपका, 9 3 कितना हो गया 12 हो गया, 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। 12.65 का आपने बेचा, खरीदा कितने का था 10.8 का। तो भाई खरीदा 10.80 का, बेच रहे 12.65 का, तो लाभ कितना होगा। तो भाई लाभ क्या होता है, तो आप कहेंगे सर लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ क्या होता है, तो आप कहेंगे सर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो चलिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देते हैं। तो हमने लाभ निकालना है, तो लाभ कैसे निकलेगा, तो लाभ के लिए विक्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे 12.65 और क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे 10.80। चलिए तो 5 में से 0 गया तो आप कहेंगे 5 आया, 16 में से 8 गया तो आप कहेंगे 8 बचेगा, 1 जाएगा 12 में से तो 1 बचेगा, दशमलव लग गया, यानी कि लाभ आपको 1.85 का हुआ। कितने का हुआ 1.85 का। अब देखिए पूरे क्वेश्चन में आपने किससे मल्टीप्लाई नहीं किया, 1000 से। क्यों नहीं किया, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 टन बराबर क्या होता है 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 टन किसके बराबर होता है 1000 किलोग्राम के। तो ये 6 टन 6000 होता, ये 4.7 किलोग्राम होता, 1.3 1300 किलोग्राम होता। तो सब में कहीं ना कहीं 1000 लगता। तो फाइनली अपने आंसर में क्या कर दीजिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो बताइए क्या हो जाएगा, दशमलव राइट हैंड साइड 3 दशमलव अंक खिसकेगा, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो ये कितना हो जाएगा 1850। तो लाभ कितने रुपए का हुआ, तो आप कहेंगे जो लाभ हुआ दुकानदार को वो कितने का हुआ 1850 रुपए का। यही आपका आंसर है 1850। ही आपका क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। तो 1850 आपका आंसर है। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया 1850, तो 1850 ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। आई थिंक आपको बात समझ में आई। तो समय कहाँ बचा सकते हैं वो बात समझ में आई कि आप 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम का जो गुणा करते वो गुणा सबसे लास्ट में कर लीजिए, वो मल्टीप्लाई सबसे लास्ट में कर लीजिए, इससे आपका समय बच जाएगा। क्लियर है। किस किस चीज में समय बचेगा, 3 अंक एक्स्ट्रा लिखने का समय बचेगा, मल्टीप्लाई करने का समय बचेगा, और जब मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 6000 लेते उसमें 1.8 का गुणा करते बड़ी बड़ी संख्या बचती, तो बड़ी बड़ी संख्याएं लिखने का समय बचेगा। तो ये समय बचाने का तरीका हो गया। क्लियर है बात। चलिए तो हमें यहाँ बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पंसारी 5 अंडे 4 रुपए में खरीदता है। एक पंसारी 5 अंडे 4 रुपए में खरीदता है और उनमें से 4 अंडे 5 रुपए में बेच देता है। उनमें से 4 अंडे 5 रुपए में बेच देता है। उसे हुई हानि अथवा लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि लाभ होगा कि हानि। भाई इन्होंने 2 चीजें दे दी आपको, इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया हानि होगी अथवा लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। तो पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि हानि होगी या लाभ होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे समझें, मान के चलिए हमारे पास एक पेन है, ये हम 100 रुपए का लेकर आए और हमने 110 रुपए का बेच दिया। 100 रुपए का लेकर आए और हमने 110 रुपए का बेच दिया, तो कितना लाभ हुआ, तो आप कहेंगे सर 10 रुपए का लाभ हुआ। आपसे पूछा जाए लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो 100 रुपए पे 10 रुपए कमाए, यानी कि 10% का लाभ हुआ। तो दोनों चीजें आपने कितनी आसानी से बता दी कि नहीं। मान के चलिए इस पेन पर एक कैप भी है, अगर वो कैप लगा हो और हम कैप सहित इस पेन को बेच दिया 110 में, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके कैप को अपने पास रख लिया और फिर हमने उस पेन को बेचा 110 में, तो अब आप लाभ बता पाएंगे क्या। अगर ये बात आपको समझ नहीं आ रही तो इसको ऐसे समझें कि आपने एक गाड़ी खरीदी है, आपने एक 2 व्हीलर खरीदी, उस 2 व्हीलर को मान के चलिए आप 50,000 में लेकर आते हैं। बस घर लेकर ही आए, किसी ने बोला भाई अच्छी लग रही है, हमें ज़रूरत है, आप बेचेंगे क्या। आपने कहा चलो ठीक है, हमारा मन कुछ और लेने का था, चलिए आप 55,000 में ले लीजिए। आपने उसको क्या 55,000 में बेच दिया। आपने कितना कमा लिया, आपने 5,000 रुपये कमा लिया। अब आपने 5,000 रुपये कमा लिया, आपको सीधी सीधी बात समझ में आ रही है, 50,000 पर 5,000 यानी कि 10% का लाभ हो गया आपको। 50,000 पर 5,000 यानी कि 10% का लाभ हो गया आपको। तो आपने देखा कि 50,000 के सीधी गाड़ी लेकर आए थे और सीधी नई की नई आपने दूसरे व्यक्ति को बेच दी 55,000 रुपये में। तो अगर लाभ रुपए में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 5,000 का लाभ हुआ, परसेंटेज में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 10% का लाभ हुआ। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकती है, बात कहाँ कंफ्यूज करती है, जो इस क्वेश्चन में की गई है कि 5 अंडे 4 रुपये में खरीद कर 4 अंडे 5 रुपये में बेच रहे हैं। तो यहाँ क्यों कंफ्यूज कर रही है, उसका रीज़न अभी समझ में आएगा।
अब वो गाड़ी की जो हम बात कर रहे हैं, आप लेकर आ रहे थे, आपने उसके 2 टायर निकाल लिए और टायर निकाल के फिर वो गाड़ी 55,000 में बेच दी। तो अब आप बता सकते हैं कितने रुपए का लाभ आपको हुआ या कितने प्रतिशत का लाभ आपको हुआ, तो अब आप नहीं बता पाएंगे। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब तक आपको वो 2 टायर की कीमत नहीं पता होगा तब तक आप नहीं बता पाएंगे। अगर वो 2 टायर की कीमत आपको पता होती कि भाई दोनों टायर हमने इतने इतने कीमत के हैं, मान के चलिए 1-1 हज़ार का एक टायर है, तो आप समझ लिए कि आपने 2,000 ये बचा लिए, 5,000 ऊपर पर बेची, यानी कि 7,000 रुपये का आपने लाभ कमा लिया। और लाभ परसेंट भी आप आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन क्यों नहीं बता पा रहे थे दूसरे केस में, जब हमने 2 टायर निकाल लिए, जब तक टायर की कीमत नहीं पता थी। अब आप बताइए पहले केस और दूसरे केस में अंतर क्या है। तो पहला केस और दूसरे केस में अंतर क्या है बच्चों, पहले केस में क्वांटिटी समान थी, एक गाड़ी लेकर आ रहे, पूरी की पूरी एक गाड़ी 55 में बेच दी। दूसरे केस में क्या था, गाड़ी लेकर तो आए लेकिन उसके 2 पहिए आपने निकाल के रख लिए। अब 2 पहिए निकाल के रख लिए, फिर 55 में बेच दी। तो जब तक 2 पहियों की कीमत नहीं पता तब तक आप लाभ और लाभ परसेंट नहीं निकाल पा रहे थे। तो बात हमें ये समझ में आ गई कि अगर क्वांटिटी समान हम कर लेते हैं किसी चीज की तो लाभ परसेंट बताना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटी कितनी है। तो एक तरफ हमने लिख ली मात्रा, क्वांटिटी मतलब मात्रा। अब वो मात्रा आपने कितने रुपए में ली, तो हमने एक तरफ लिख लिए रुपए। कितने अंडे लिए, तो आप कहेंगे 5 अंडे लिए। कितने रुपए के लिए, तो आप कहेंगे 4 रुपए के लिए। अब आपने कितने अंडे बेचे, तो आप कहेंगे 4 अंडे बेचे। कितने रुपए के बेचे, तो आप कहेंगे 5 रुपए के बेचे। तो देखिए आप 5 खरीद रहे थे 4 रुपए में और आप 4 बेच रहे हो 5 रुपए में। तो पहले क्वांटिटी 5 थी, अब बाद में 4 है, तो क्वांटिटी समान है क्या, नहीं है। तो क्वांटिटी कैसे समान करें, पहली वाली मात्रा और दूसरी वाली मात्रा को हम कैसे समान करें, पहली वाली मात्रा और दूसरी वाली मात्रा को हम कैसे समान करें। तो आप कहेंगे इस 4 का गुणा सर ऊपर कर दीजिए, इस 5 का गुणा नीचे कर दीजिए। तो अगर हम 4 का गुणा ऊपर कर देते हैं और 5 का गुणा क्या कर देते हैं नीचे, 4 का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं और 5 का मल्टीप्लाई नीचे कर देते हैं। तो आप देखिए अब केस क्या बन जाएगा। तो पहले केस में मात्रा कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 4 पंचे 20 अंडे। कितने अंडे हो जाएंगे, 20 अंडे हो जाएंगे, ठीक है। EGES, ठीक है। एक्स कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ मिटा ली देते हैं, इसको अंडे ही लिख देते हैं हिंदी में। चलिए क्या लिख देंगे यहाँ पर, अंडे। तो 20 अंडे हमने लिख दिए भाई। तो अंडे कितने, 20 लिए आपने, रुपए कितने, तो बताइए अगर आप अंडों की संख्या को 4 गुना कर रहे हो तो रुपए भी 4 गुने होंगे कि नहीं। तो आप बिल्कुल कहेंगे बिल्कुल 16 रुपए में लिए। अब दूसरे केस में देखिए, दूसरे केस में क्या हुआ, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि 20 अंडे और कितने में बेचे, 25 रुपए में। 20 अंडे कितने में बेचे, तो आप कहेंगे सर 25 रुपए में। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन की जो मात्रा थी उसको समान बना लिया, मतलब 20 लिए और 20 ही बेचे। तो अब आप लाभ और हानि कैसे देखेंगे, रुपए से, क्योंकि लाभ हानि आप क्वांटिटी पे नहीं देखेंगे, लाभ हानि आप रुपए पर देखेंगे कि कितने रुपए का लिया था और कितने रुपए का बेचा। तो लाभ हानि किस पर देखी जाएगी भाई, लाभ हानि देखी जाएगी रुपए पर। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 20 अंडे 16 रुपए के लिए गए थे। 20 अंडे कितने रुपए के लिए गए थे, 16 रुपए के लिए गए थे। 20 अंडे 25 में बेचे गए। तो बताइए लाभ हुआ कि हानि। तो अब हमें बात समझ में आ गई, 16 की चीज को 25 में बेच रहे हैं यानी कि लाभ हुआ। 16 की चीज को अगर 25 में बेचा तो आपको क्या हुआ, लाभ हुआ। अब आपसे पूछा जाए कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप कहेंगे 16 की चीज 25 में बेच रहे हैं यानी कि 9 रुपए का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 9 रुपए का। लाभ की गणना किस पर की जाती है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना था, 16 पे आप 9 रुपए का लाभ ले रहे हैं, तो लाभ परसेंट क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत निकालते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे लाभ के अपॉन में क्या, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ प्रतिशत निकालने का ये फॉर्मूला है। तो लाभ कितने रुपए का हुआ, तो आप कहेंगे 9 रुपए का। क्रय मूल्य कितना, तो 20 आप खरीद रहे थे 16 में। ये पहला केस किसका है, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य का है। और ये दूसरा केस किसका है, तो आप कहेंगे ये विक्रय मूल्य का है, ठीक है। तो 9 रुपए का लाभ किस पर हुआ, तो आप कहेंगे 16 रुपए पर, इंटू क्या 100। अब किससे काट दें भाई, 4 से, 4 बार 4 से 25 बार। तो 25 नंबर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 225 होता है, डिवाइड बाई कितना कर दीजिए 4। तो 4 से काटेंगे आप, तो 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, 1/4 प्रतिशत, यानी कि 56 सही 1/4 प्रतिशत का क्या हुआ,
लाभ हुआ। किसका लाभ हुआ? 56.1/4% का लाभ हुआ। किस ऑप्शन में दिख रहा है? 56.1/4। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। आई होप आपको बात समझ में आई। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। मैं अपनी यात्रा का 3/4 भाग चलने पर पाता हूं कि मैंने 16 किलोमीटर चल लिया। मैं अपनी यात्रा का 3/4 भाग चलने पर पाता हूं कि मैंने 16 किलोमीटर चल लिया। अभी मुझे कितनी और यात्रा करनी है? अभी मुझे कितनी और यात्रा करनी है? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बिल्कुल शॉर्ट तरीके से देखिए आप। इन्होंने बोला कि मैंने अपनी यात्रा का 3/4 भाग चलने पर पाया। 3/4 भाग का मतलब क्या है? हम कहेंगे कि पूरी यात्रा कितनी है? पूरी यात्रा 4 यूनिट की है। पूरी यात्रा कितने की है? तो आप कहेंगे पूरी यात्रा 4 यूनिट की है। 4 यूनिट का मतलब 4 किलो मान लीजिए, 4 किलोमीटर मान लीजिए, किलो नहीं मतलब 4 किलोमीटर मान लीजिए, ठीक है ना। कभी कभार क्या होता है जीभ से निकल नहीं पाता है, समझा करो, आप लोग समझदार हैं, ठीक है। देखिए क्या होगी बात। तो देखिए पूरी यात्रा क्या है? 4 किलोमीटर की है। उसमें से कितना चल लिया उसने? बोला है भाई पूरी यात्रा का 3/4 भाग चलने पर पाता हूं कि मैंने 16 किलोमीटर चल लिया। तो भाई 4 में से कितना चल गया? 3। तो कितना बचा चलने के लिए? तो आप कहेंगे सर 1। 4 किलोमीटर में से 3 किलोमीटर चल लिया तो बचा कितना? 1 किलोमीटर इसको चलना है अपनी यात्रा पूरी करने के लिए। इन्होंने बोला कि मैंने 16 किलोमीटर चल लिया, तो उसने कितना चला? तो आप कहेंगे उसने 3 चला। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर? तो आप कहेंगे सर 16 किलोमीटर के बराबर। जब 3 की वैल्यू 16 किलोमीटर के बराबर है और ये पूछ रहे हैं कि अभी मुझे कितनी और यात्रा करनी है, तो क्वेश्चन में दिया है कि भाई 1 यूनिट की यात्रा और करनी है, 1 किलोमीटर और चलना है। तो जब 3 यूनिट की वैल्यू 16 किलोमीटर के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो आप 3 से दोनों तरफ क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। 3 से क्या करेंगे? दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 3 पंचे 15, 1/3 किलोमीटर, यानी कि 5 सही 1/3 किलोमीटर की यात्रा अभी बाकी है करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 सही 1/3। बात आ रही समझ में? फिर से समझ लीजिए इसको। इस टाइप के जब फ्रैक्शनल वैल्यू यानी कि भिन्न के रूप में क्वेश्चन आएंगे तो काफी आसान है आपके लिए करने के लिए। आप क्या करेंगे? इन्होंने बोला कि मैंने अपनी यात्रा का 3/4 भाग कर लिया। क्या कर लिया? भाग चलने पर पाता हूं कि मैंने 16 किलोमीटर चल लिया। मतलब 3/4 भाग करने पर, तो जब भी 3/4 बोलेंगे तो फ्रैक्शनल वैल्यू जो होगी यानी कि जिसका भिन्न जो होगा, भिन्न का हर जो होगा वो आपकी टोटल यात्रा होगी। तो टोटल यात्रा कितनी हो गई? 4। 4 में से उसने कितना चल लिया? 3। और ये बोल रहे हैं कि कितना चल लेता है? 16 किलोमीटर चल लिया। तो 3 की वैल्यू आपने किसके बराबर कर देनी है? 16 किलोमीटर के बराबर कर देनी है। अब 4 में से 3 चल गया तो बचा कितना? तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट चलना है, 1 किलोमीटर चलना है। तो यहाँ 3 की वैल्यू जब 16 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कर देंगे 16/3, यानी कि आप कहेंगे 5 सही 1/3 किलोमीटर। कितना और चलना है इसको? तो 5 सही 1/3 किलोमीटर की यात्रा इसको और अभी तय करनी है। क्लियर है? बहुत आसान है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है यदि x/4 = 3 तो x का मान क्या होगा? निम्न में से क्या होगा? भाई इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता आपके पेपर में। इन्होंने क्या दे दिया? इन्होंने दे दिया भाई x/4 बराबर में कितना है? 3 है। तो x का मान ज्ञात करिए। तो कहाँ ले जाएंगे भाई? भाग वाली चीज गुणा में जाती है। तो x का मान क्या हो गया? 3 इंटू क्या कर दीजिए? 4 कर दीजिए। तो कितना हो गया? 12। 12 आपका आंसर। टिक कर दीजिए सी पर और आगे बढ़ जाइए। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि ऐसा क्वेश्चन आ गया इतने इजी आ गया तो भाई इसको कर ही ना, दिमाग लगाए फालतू। तो ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। जैसा क्वेश्चन है वैसे सॉल्यूशन करना है। कभी कभार हो जाता है कंफ्यूजन हो जाता है, भाई इतना छोटा यार, ऐसा तो नहीं है x का मान कुछ और निकलेगा, ऐसा तो नहीं है 12 नहीं है 2 या 3 एक में से हो। तो ये चीजें आपको नहीं करनी। ठीक है? जैसा क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से सॉल्व करिए, आपका आंसर जरूर आएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको देखते हैं। एक थैले में 5 काली और 6 सफेद गेंदें हैं और उनमें से 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं। कितनी? 5 काली और 6 सफेद गेंदें, उनमें से 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद सफेद है? तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद क्या है? सफेद है। तो बताइए टोटल कितनी गेंदें हैं? तो आप कहेंगे 11। अब 11 में से आपने 2 गेंदें निकालनी है और उनके सफेद होने की प्रायिकता चाहिए। तो सफेद किस में से निकलेंगी?
तो सफ़ेद गेंदें कितनी है, तो आप कहेंगे 6 हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या क्या दिया है। तो हमारे पास सबसे पहले तो दिया है वॉल। अब वॉल कौन कौन सी दी है, तो पहली तो आपके पास कितनी दी है, काली यानी कि ब्लैक, तो हमने लिख लिया ब्लैक। ठीक है, और दूसरी कौन सी दी है, तो आप कहेंगे वाइट, तो दूसरी दी है आपको वाइट वॉल। अब ब्लैक की संख्या कितनी है, तो ब्लैक की संख्या आपको दी है 5 और वाइट की संख्या कितनी दी है 6। अच्छा, अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल कितनी है, तो टोटल कितनी है, तो आप कहेंगे सर टोटल 11 है। टोटल कितनी है, तो 5 + 6 यानी कि 11। अब जो 2 गेंदें निकलनी है वो निकलनी तो 11 में से है ना। तो देखिए जब प्रायिकता में निकालनी होती है तो प्रायिकता में एक चीज़ समझ लें, प्रायिकता क्या होती है, संभावना होती है। मतलब किसी चीज़ के घटित होने की संभावना को ही हम प्रायिकता कहते हैं। जैसे अगर हम आपसे बोलें कि सूरज पश्चिम से निकलता है, इसकी प्रायिकता क्या है, तो आप कहेंगे सर इसकी कोई प्रायिकता नहीं होगी, यानी कि किसी की प्रायिकता शून्य होगी, क्योंकि सूरज कभी भी पश्चिम से नहीं निकलता, पूरब से निकलता है। मतलब जिस चीज़ के होने की संभावना 101% है, 100% है, तो उसकी प्रायिकता 1 होगी, और जिसके होने की संभावना कुछ भी नहीं है तो उसकी संभावना प्रायिकता 0 होगी। ठीक है, अब प्रायिकता को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है NCR, यानी कि हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कितने तरीके से आप चयन कर सकते हैं। NCR बराबर होता है फैक्टोरियल N अपॉन R फैक्टोरियल और N माइनस R फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। अब बात हो रही है कि 2 गेंदें निकलनी है, वो किस में से निकलेंगी, तो आप कहेंगे वो 11 में से निकलेंगी। तो प्रायिकता जो P होती है वो कैसे निकलती है, तो 6 में से तो 2 निकल जाएं तो आप जीत जाएंगे। तो प्रायिकता बराबर होता है कि फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। आपके फेवर में कितने हैं, तो आपके फेवर में 2 सफ़ेद गेंदें हैं, और वो 2 सफ़ेद किस में से निकलेंगी, तो आप कहेंगे 6 में से। तो क्या लगाएंगे हम, NCR, यानी कि 6 में से कितनी निकालनी है, 2, और टोटल कितनी है 11, 11 में से कितनी निकलनी है, 2। यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे लगाएंगे, तो देखिए भाई यहाँ पर हमने रखा n की वैल्यू कितनी 6, और यहाँ अपॉन में कितना हो जाएगा, तो आप अपॉन में करेंगे r की वैल्यू 2, 6 - 2 करेंगे तो हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 4 अपॉन में इसके। ठीक है, इस पूरे के अपॉन में कितना है, तो 11C2, तो यहाँ पर फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 11। ठीक है, इसके अपॉन में कितना, तो फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 9। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं। यहाँ कैसे करेंगे, तो 6 को हमने तोड़ा 6 × 5 और इंटू क्या फैक्टोरियल 4 में, और उसके अपॉन में क्या है 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 से 4 ये कट गया, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 2 से ये 3 बार कट गया, तो ऊपर तो आ गया 15। नीचे आप सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या वैल्यू आएगी, 11 को आप खोलेंगे इस तरीके से नीचे, तो 11 को खोल दीजिए, 11 × 10, तो फैक्टोरियल 9 से 9 कट जाएगा, और नीचे 2, तो 2 से ये 10 कट जाएगा 5 बार, 5 से ये कट गया 5, तो 3/11। तो आपका आंसर कितना हो गया बच्चों, 3/11। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपका क्या हो गया, आंसर। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों।